भाई हम इंडिया ने आपको अंदर घुस के मारा है, फिर पाकिस्तान क्या मुनीर कर को रहा है? बताओ ये सब। अफगानियों के लिए भी मसाइल खड़े कर दिए हैं, वरना हाँ, अफगानी यहाँ सुकून से रह रहे थे ना। तो अब वो ये अफगानी ठोक भी रहे हैं। मुसीबत में आए और दोबारा दो इस्लामी मुल्क आपस में लड़ पड़े हैं। 3-4 दिन पहले 25 फौजी 3 दिन में शहीद हुए हैं, और अमेरिका भी यही चाहता है और इंडिया भी यही चाहता है। इंडिया भी यही चाहता है। काबुल जो है वो दिल्ली की प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। क्या टमाटर की कीमत है? अच्छा 600 रुपए इस टाइम इसका रेट चीनी की है। क्या कीमत चीनी है? 250 रुपए पे चली गई है। आटे की क्या आटा कीमत इस टाइम जो पहले रेट था उससे ऊपर चला गया, आटा 250 फ्री रुपए है। का 20 किलो हो गया भाई। एक बॉर्डर पे इंडिया जो है धमकियां दे रहा है, दूसरे बॉर्डर के ऊपर तालिबान धमकियां दे रहे हैं, टीटीए भी दे रहा है, टीटीपी भी दे रहा है और बीएलए भी दे रहे हैं। तो इट्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन। और ये जो फैसला है कि जी अब बहुत हो गया, आप आते हैं मार जाते हैं सब, ये हर रोज़ हमारे लोग मर रहे हैं, अब छोड़ेंगे नहीं, फिर हम आते हो, जाके पेल जाते करेंगे। हो। तो यही हुआ है। जब इंडिया प्लानिंग कर रहा है कि वो किसी तरीके से बदला ले, वो बदला लेने की पूरी तैयारी हो रही है वहाँ कि हम कैसे अगला अटैक पाकिस्तान पे करेंगे जो ज़्यादा एस्केलेशन अच्छा। की तरफ ना जाए, मगर हमें हमारा रिवेंज हो जाए। मगर और उसमें उनको बड़ा सूट करता है कि टीटीए जो है वो पाकिस्तान के साथ दूसरे बॉर्डर के ऊपर झड़प कर रही है। फिर पाकिस्तान की जो सारी सिक्योरिटी एपरेटस है वो बिखर जाता है ना, इधर भी रखना पड़ता है, इधर भी रखना पड़ता है। इंडिया ने तो ऑलरेडी अपनी कुछ फोर्सेस मूव कर दी हैं टुवर्ड्स आर ईस्टर्न बॉर्डर, वो इसीलिए ताकि हमारी फौज जो है वो इधर आके फोकस रहे। तो अगर इधर फोकस रहेगा तो फिर उधर कहाँ? तो इसलिए इंडिया अपने गेम खेल रहा है। लग रहा है कि काबुल भी अब दिल्ली के रास्ते पर आपको चलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अच्छा। बातें ये की जा रही हैं, पिटाई हो रही है एक उधर से बहस भी। अफगानिस्तान के अंदर शुरू हो चुकी है कि पाकिस्तान के ऊपर एक दबाव में पाकिस्तान को लाने के लिए हमें जो पानी वाला जो कार्ड है ना वो ज़रूर एक रखना होगा काबुल दरिया के ऊपर। काबुल दरिया के ऊपर एक डैम बनाकर पाकिस्तान का पानी रोकना या उसके अंदर किसी हद तक कमी लेकर आना, ये कोई आज का मंसूबा नहीं है, बल्कि अशरफ गनी के दौर के अंदर भारत ने तो इसके ऊपर अच्छा खासा इन्वेस्ट भी किया और इसके ऊपर काफ़ी हद तक काम भी किया गया। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन अशरफ गनी की हुकूमत का तख्ता उलट जाने के बाद या तुम्हें हुकूमत खत्म धोने हो लायक जाने भी नहीं हो जाने छोड़ेंगे। के बाद काबुल हुकाम में जो मौजूदा हुक्मरान है इनकी रजीम आ जाने के बाद हमने देखा कि भारत की वो जो इन्वेस्टमेंट थी वो ज़ाहिर है तबाह बर्बाद हुई। और उसके बाद भारत को इस बात के ऊपर पछतावा था कि हमें इस तरह की बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो एक ऐसे मुल्क के ऊपर नहीं करनी चाहिए थी जहाँ पर एक गैर यकीनी की सूरत हाल थी। लेकिन जो कुछ हुआ वो भारत के लिए भी उस वक्त एक सरप्राइज़ था। लेकिन अभी आपको मालूम है कि अफगानिस्तान के बुरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी जो भारत में गए, वहाँ पर उन्होंने दौरा किया। 9 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर 2025 तक ये उनका विजिट था। अगर आपने ये देखा हो, भारत के जो वज़ीर ख़ारजा जयशंकर हैं उनके साथ जब मुलाकात हुई, एक मुश्तरका एलामिया निकाला गया। हमने उस वक्त भी इस मामले के ऊपर रिपोर्ट किया था कि कोई आसान बात नहीं है, ऐसी नहीं है कि इसको भुला दिया जाए, इसको जहन में रखना है और पाक अफ़गान ताल्लुकात के ऊपर ये तुम्हें जहन में रखना पड़ेगा, तकरार भी करनी है और इसको जहन भी रखना है। एलामिया वरना के अंदर तुम्हारी 2 ठुकाई चीज़ों का होगी। जिक्र किया गया था। एक ये था कि भारत जो है वो अफ़गानिस्तान की जोग्राफियाई हदूद का एहतराम करता है और अफ़गानिस्तान क्या? को जो वाटर मैनेजमेंट से मुतलिक जो मसाइल हैं उनके ऊपर भारत पेशकश करता है और इन तमाम चीज़ों को अब काबू तुम करने धोने के लायक हवाले भी से नहीं या बचोगे। बेहतर करने के हवाले से वाटर मैनेजमेंट से मुतलिक भारत जो है वो मुकम्मल सपोर्ट कर सकता है और अपने तमाम जो वसाइल है उन्हें बुरुएकार ला सकता है। तो अब ये लगता है कि जैसे ये जो सुलह के हवाले से जो मुज़ाकरात हुए हैं कतर में, ये इससे को मामलात किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। और नाज़रीन, दुनिया का ये एक असूल भी है कि अगर आप अमन चाहते हैं तो आपके पास ताकत होनी चाहिए, ताकत के बगैर अमन भी कायम नहीं होता। कभी भी आप जो है एक पोजीशन ऑफ वीकनेस से अपने आपके मुकाबले में एक गुंडा खड़ा हो और आप जो आप है एक पोजीशन ऑफ वीकनेस से आप ये कहें कि बराबरी के लेवल पे आपके रिलेशन कायम हो जाए, वो भी नहीं हो सकते। और अगर आप ये समझें कि हम सिर्फ मुज़ाकरात करें और जी जाके मुज़ाकरात करो और जी हम मुज़ाकरात नहीं कर रहे और इस वजह से मसला हल नहीं हो रहा, ये इंतहाई अहमकाना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दंगल न्यूज़ में। और आज की जो पाक मीडिया की जो रिपोर्ट थी वो आपने देखी किस तरह से उनकी फटी पड़ी है। जी हाँ, उनको पूरी उम्मीद है कि भारत अब फिर से उन पर अटैक करने वाला है। जब से दीपावली सेलिब्रेशन किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने INS विक्रांत, जो कि इंडिया का एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, तब से पाकिस्तानियों में दहशत का माहौल है। उन्हें रात को नींद नहीं आ रही है। जैसे कि वहाँ के एक फेमस जो जर्नलिस्ट हैं नज़म सेठी, वो बोल रहे थे कि इंडिया अब ये देख रहा है कि कैसे वो पाकिस्तान पर हमला करेगा, कैसे ये करेगा वो करेगा। तो एक अगर माहौल ये है पाकिस्तान में कि अगर प्राइम मिनिस्टर किसी वेपन्स को विज़िट करते हैं या फिर कोई लेट नाइट मीटिंग चल रही है तो पाकिस्तानियों को ना रात को नींद नहीं आती, इनकी खिसकी पड़ी है।
और दूसरी तरफ पाक आर्मी और इनके जो सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं ISI के पेड, वो सोशल मीडिया पे फेंकने में लगे हुए हैं, हमने ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, पटना का जो इनका बंदरगाह है वो तोड़ दिया। भाई गधो, पटना में तो बंदरगाह है ही नहीं, जलंधर का बंदरगाह तोड़ दिया। इनको यही पता नहीं कि इंडिया में बंदरगाह है कहाँ। और दूसरे इनके जो एक फेमस मुफ्ती हैं, वो वीडियो के शुरुआत में बोलते हैं कि इंडिया ने आपको अंदर आके मारा है। भाई यहाँ पे बोलने से क्या होगा, होगा कि तुम असीम मुनीर को जाके बोलो कि इंडिया ने तुम्हें अंदर आके ठोका है और फिर से ठोकने की तैयारी कर रहे हैं। और अब तो TTP भी तुम्हें बराबर मात्रा में ठोक रहा है, आगे से भी ठोकोगे, पीछे से भी ठोकोगे। उधर से इनको तालिबान ठोक रहा है, इधर से इंडिया ठोक रहा है, तहरीक लब्बैक बीच में से पेल रहा है। इनकी ना जो घंटे वाली हालत होगी, घंटे वाली, कोई भी आता है टन टन करके चला जाता है और लंबे टाइम तक ये लोग ऐसे ही रहेंगे। इनका जो झूठ था, इनके जो फरेब था, वो अब वापस पाकिस्तान को खा रहा है। जंग की तस्वीरें आज तक भी सेम है कि पाकिस्तानी अभी तक उनको सेफ नहीं कर पाए। 11 एयरपोर्ट्स इनके टूटे, आज तक ये उनको ठीक नहीं करा पाए। अब उसको ठीक कराने के टेंडर निकले हुए हैं पाकिस्तान में। खैर दोस्तों, तो पाकिस्तानियों के अंदर ये डर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।